हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कर लिया था। अब रिएजेंट्स के बारे में और हम बातचीत करते हैं। आरसीएल और एएलसीएल3 बच्चों, ये फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है। एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मान लो कि कोई ऐसा क्वेश्चन दिया जाए और यहां पर दिया जाए AlCl3, तो होता क्या है, यहां पर Cl माइनस के जाने से यहां कार्बोकेटायन बनता है और ये H प्लस को बेंजीन से लगे हुए H प्लस को सब्स्टिट्यूट कर देता है। ये इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन हो जाती है, ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो RCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। इसके बाद बच्चों HNO3 H2SO4, जब भी दोनों कॉम्बिनेशन दिए जाए, ध्यान रखना ये है नाइट्रेटिंग मिक्सचर। ये क्या है? नाइट्रेटिंग मिक्सचर है और ये नाइट्रेशन कराने के काम में आता है। किसका नाइट्रेशन? बेंजीन का नाइट्रेशन अगर हम कराते हैं HNO3 और H2SO4 के साथ। किसके साथ? HNO3 और H2SO4 के साथ। तो यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल रहता है वो NO2 प्लस होता है और ये H प्लस को सब्स्टिट्यूट करके खुद एसोसिएट हो जाता है और ये नाइट्रोबेंजीन बना लेता है। ठीक है, क्या बना लेता है? नाइट्रोबेंजीन। तो बच्चों ये जो NO2 प्लस है ये है नाइट्रोनियम आयन और ये इस रिएक्शन का क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो आपको अच्छे से रिवाइज करना है बच्चों। COHCl और AlCl3 ये रिएक्शन है, मतलब ये जो रिएजेंट है ये काम में आता है किसमें? गेटरमैन कोच रिएक्शन में। किसमें आता है? गेटरमैन कोच रिएक्शन में काम में आता है। तो गेटरमैन कोच रिएक्शन किस पर कराते हैं? ये रिएक्शन कराई जाती है बेंजीन पर। ठीक है, और ये रिएजेंट लेने पर, रिएजेंट क्या है? CO और HCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ठीक है, ये लेने पर हमें जो प्रोडक्ट यहां पर मिलता है वो मिलता है बेंजाइल्डिहाइड। ठीक है, बेंजाइल्डिहाइड मिलता है। ये भी बच्चों ESR रिएक्शन है। ठीक है, क्या रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होता है इसमें? थोड़ा याद रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लेंगे तो काम इजी हो जाएगा। ठीक है, इस पर जो Cl पर कार्बन पर माइनस चार्ज है, इसकी वजह से H प्लस जाकर के उससे जुड़ जाता है, इस तरीके से जुड़ जाता है। ठीक है, और फिर पाई बॉन्ड हम शिफ्ट करा लें O की तरफ, तो यहाँ पर कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाता है और ये बन जाता है इलेक्ट्रोफाइल जो बेंजीन से जाके जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये हुई बात। इसके बाद HCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 ये अगर दिया जाए तो बच्चों ये रिएक्शन है गेटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन। ठीक है, याद रखना, अगर ये रिएजेंट दिया जाए तो ये क्या रिएक्शन है? गेटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन है। और अगर हम इसकी रिएक्शन को कराते हैं बेंजीन के साथ, ठीक है, तो अगर हम इस रिएक्शन को कराते हैं बेंजीन के साथ तो HCl और AlCl3 हम पहले काम में लेते हैं और सेकेंड स्टेप ऐसे लिखा होता है हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो इससे भी जो प्रोडक्ट बनता है वो बेंजाइल्डिहाइड ही बनता है। क्या बनता है? बेंजाइल्डिहाइड। तो ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, इसको बोलते हैं बेंजाइल्डिहाइड। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें इंटरमीडिएट इमीन बनता है, कुछ इस तरीके का इंटरमीडिएट हमको यहाँ पर मिलता है, CH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, ये इंटरमीडिएट मिलता है बच्चों। नेक्स्ट अगर अपन देखें P2O5, P2O5 जब भी दिया जाए ध्यान रखना ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये वाटर का लॉस कराने के काम में आता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हमें कभी दिया जाए कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या दिया जाए? कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर इसकी हीटिंग कराई जाए किसके साथ? P2O5 के साथ, तो हमें क्या करना है? वाटर का लॉस कराना है। ठीक है, P2O5 से अगर हम हीट करते हैं तो हमें वाटर का लॉस कराना है और हमें बना लेना है, क्या बना लेना है? अनहाइड्राइड बना लेना है। कुछ इस तरीके से वाटर का लॉस कराना है। ठीक है, और अगर मान लो कभी दिया जाए अमाइड, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप अमाइड दिया जाए, तो अगर हमें अमाइड दिया जाए, रिएक्शन हम कराते हैं P2O5 के साथ, तो इसमें भी वाटर का लॉस होगा और इससे साइनाइड बन जाता है। क्या बन जाता है? साइनाइड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों सोडियम मेटल। सोडियम मेटल की कहानी बड़ी विचित्र है। जहां भी सोडियम मेटल दिया जाए तो यू सर्च फॉर एक हाइड्रोजन
जो या तो O से या सल्फर से या Cl से या Br से या I से या F से या N से या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हो, और इन सब से रिएक्शन सोडियम मेटल कर सकता है। हमने पहले भी कभी पढ़ा है कि वाटर की रिएक्शन अगर हम कराते हैं सोडियम से, तो सोडियम मेटल इतना रिएक्टिव होता है कि पानी में भी आग लगा देता है। एक्चुअली ये एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है, जिसके अंदर ये क्या बना लेता है, 2NaOH, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट हो जाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है सोडियम मेटल की रिएक्शन। ऐसे बहुत सारे रिएक्टेंट दिए जा सकते हैं एग्जाम में, जिसमें हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, sp कार्बन से, नाइट्रोजन से, F से, Cl से, Br से, I से, O से, सल्फर से। इनमें सब में क्या होगा, सोडियम मेटल की रिएक्शन हो सकती है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे लिबरेट हो सकती है और सोडियम सॉल्ट बन जाता है। ध्यान रखना बच्चों, हाइड्रोजन एटम यहाँ पर, ठीक है, -1 में था, अब ये H2 गैस बन गई तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। हाइड्रोजन यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, 0 में चला गया, तो इसका रिडक्शन हो रहा है और सोडियम 0 से +1 में जा रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों NaOH। NaOH बच्चों क्या है, ऐसे एसिड से रिएक्शन करता है, ठीक है, जो वाटर से स्ट्रांग हो। ठीक है, वाटर से जो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ऐसे सारे एसिड NaOH से रिएक्शन कर सकते हैं। तो ऐसे एसिड स्ट्रेंथ अगर अपन कंपेयर करें वाटर से, जो स्ट्रांग एसिड है वो सब NaOH से रिएक्शन कर सकते हैं। जैसे कि अगर अपन बात करें NaOH की रिएक्शन किससे हम करा सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से करा सकते हैं। ठीक है, क्या हम फिनॉल से करा सकते हैं, चेक कर लीजिए। ठीक है, क्या हम इसकी रिएक्शन अल्कोहल से करा सकते हैं, आप चेक कर लीजिए। ठीक है, क्या हम इसकी रिएक्शन को करा सकते हैं RNH2 से, ठीक है, चेक कर लीजिए। तो बच्चों हम जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो वाटर से स्ट्रांग है, और वाटर से स्ट्रांग है तो ये रिएक्शन यस बिल्कुल हो सकती है। यहां बन जाएगा O- Na+ और H2O बन जाएगा। ठीक है, फिनॉल भी वाटर से स्ट्रांग है एंड यस ये रिएक्शन हो सकती है। यहां बन जाएगा PHO- Na+ एंड H2O। ठीक है, RO-, अल्कोहल जनरली वाटर से क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं, और इसलिए NaOH के साथ रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, अगर हम रिएक्शन कराते हैं RNH2 की तो भी ये रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि अमीन्स भी वाटर से वीक होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बच्चों अल्कोहल को सोडियम अल्कोक्साइड में कन्वर्ट करना होता है तो फिर हम इसकी रिएक्शन सोडियम मेटल से करा देते हैं, जिससे कि ये क्या बना लेते हैं, RO- Na+ बना लेते हैं, मगर NaOH से इसकी रिएक्शन होने वाली नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। NaNH2। NaNH2 से वो सारे एसिड रिएक्शन करते हैं जो अमोनिया से स्ट्रांग होते हैं। अगर हम एसिड स्ट्रेंथ की करें बात, तो जो एसिड्स अमोनिया से स्ट्रांग है वो ये रिएक्शन शो कर सकते हैं। तो बच्चों अमोनिया से कौन कौन से एसिड स्ट्रांग है ये हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात, क्या ये रिएक्शन करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड से, इसका आंसर आपको देना है फिनॉल से, ये आंसर देना है। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं CH3C≡CH से, इसका आंसर आपको देना है, और ROH से इसका भी आंसर आपको देना है। ठीक है, जल्दी से जल्दी करें। ओके बच्चों, तो NaNH2 से जो स्ट्रांग होगा, सॉरी अमोनिया से जो स्ट्रांग होगा, ठीक है, तो CH3COH अमोनिया से स्ट्रांग है, ये बना लेगा CH3C≡O, Na+ एंड अमोनिया। ठीक है, PHOH से भी अमोनिया जो है, अमोनिया से ज्यादा स्ट्रांग होता है PHOH एज एन एसिड, और ये सोडियम फिनॉक्साइड बना लेता है। ठीक है, 1 अल्काइन जो है ये भी स्ट्रॉन्गर एसिड होता है अमोनिया से, और इसकी भी रिएक्शन हो जाती है, और अल्कोहल भी स्ट्रांग होता है अमोनिया से, तो ये भी सोडियम फिनॉक्साइड बना लेता है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है बच्चों NaHCO3। ठीक है, सोडियम क्या बोल सकते हैं इसको, बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो इसकी जो रिएक्शन है वो उन एसिड्स के साथ होती है, ठीक है, जो H2CO3 के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ठीक है, H2CO3 के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन होती है, क्योंकि H2CO3 के कंपैरिजन में कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है।
और ये क्या बना लेता है, ये बना लेता है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और क्या बना लेता है, H2CO3। और H2CO3 क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर भी H2O और CO2 में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ऐसे ही बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड के जैसे सल्फोनिक एसिड की भी इसके साथ रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, लेकिन फिनॉल की रिएक्शन नहीं हो सकती है। ठीक है, लेकिन बच्चों पैरानाइट्रोफिनॉल की रिएक्शन होती है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की रिएक्शन या फिनॉल की रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, काफी डिटेल में इसके बारे में हम डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद बच्चों ब्रोमीन एंड NaOH, तो पहले हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। ये हेलोफॉर्म रिएक्शन के काम में आता है, Br2 और NaOH या KOH। तो यहाँ पर अगर हमारे पास कोई ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन है जिसमें CH3 और C डबल बॉन्ड O है, जिसको हम बोलते हैं मिथाइल कीटो ग्रुप। क्या बोलते हैं, मिथाइल कीटो ग्रुप। तो ये Br2 और NaOH के साथ रिएक्शन कर सकता है और ये क्या बना लेता है, ये बना लेता है CH-Br3। क्या बना लेता है, CH-Br3, और बना लेता है R C डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक है, ये बना लेता है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। क्या बोलते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन। ओके, लेकिन बच्चों एक और रिएक्शन है जो ध्यान रखना। अगर हमारे पास कोई प्राइमरी अमाइड है, अमाइड जानते हो, नाना पार्टिकल के साथ C डबल बॉन्ड हो, डिस्कस किया था, नाइट्रोजन के साथ कम हो। ठीक है, और इसकी रिएक्शन को अगर हम Br2 और KOH के साथ या NaOH के साथ कराते हैं, जनरली इसके साथ हीटिंग साइन दिया जाता है, तो ये CO जो है यहाँ से चला जाता है और अमीन बन जाता है। ठीक है, RNH2 बन जाता है। नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ठीक है, कौन सी रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। तो ये रिएक्शन काम में आती है प्राइमरी अमीन बनाने के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे बच्चों। इसके बाद देखो ये थैलीमाइड है। ठीक है, थैलीमाइड जो है इस तरीके से जो रिएजेंट है उसको हम थोड़ा सिंपल वे में लिखें तो कुछ इस तरीके से इसको मेंशन हम कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं थैलीमाइड और ये काम में आता है कौन सी रिएक्शन बताओ, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन बच्चों केवल प्राइमरी अमीन बनाने के काम में लिया जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, सबसे पहले इस पर H हटा के अल्काइल ग्रुप लेकर के आते हैं। H हटाने के लिए पहले बेस से या सोडियम से इसकी रिएक्शन को करा देते हैं और फिर सेकेंड स्टेप में अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करा देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में यहां से चला जाता है और नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। फिर इसकी रिएक्शन अल्काइल क्लोराइड से कराते हैं तो ये चला जाता है। ठीक है, तो यहां पर अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड थैलीमाइड बन जाता है। गैब्रियल थैलीमाइड नाम ही इसलिए पड़ा इसका क्योंकि ये थैलीमाइड है। ठीक है, ये क्या है, थैलीमाइड है और उसमें हमने अल्काइल लगा दिया तो इसको क्या बोलते हैं, अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड थैलीमाइड। ठीक है, तो ये क्या है, ये है अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड थैलीमाइड, अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड थैलीमाइड। तो बच्चों इसके बाद इसकी क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं। इसका क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं। ठीक है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर हम दोनों तरफ ज्वाइन कर देते हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल ये गेन कर लेते हैं और ये बना लेते हैं थैलिक एसिड। क्या बना लेते हैं, दोनों तरफ C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH आ जाता है और यहाँ बन जाता है RNH2। ठीक है, तो यही हमारा इसका पर्पस भी था कि हमें क्या मिले, हमें मिले 1 डिग्री अमीन। क्या मिले हमें, 1 डिग्री अमीन मिले और ये इसका पर्पस होता है। ठीक है बच्चों, इसको एनसीईआरटी में भी दिया है, आप रीड कर सकते हो। पहले अमोनिया से हीट कराते हैं, पहले जेंटल हीटिंग करते हैं, दोनों तरफ CONH2 आ जाता है, फिर स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पर ये दोबारा कन्वर्ट हो जाता है थैलीमाइड में। एक बार इसकी भी रीडिंग आप एनसीईआरटी से जरूर करना। ठीक है,
इसके बाद है 73rd नंबर SiO2। तो बच्चों SiO2 जहां भी दिया जाए और कीटोन पर इसकी रिएक्शन को कराई जाए, तो ध्यान रखना अगर हमारे पास SiO2 दिया गया है और हम रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, ऐसे कीटोन से या एल्डिहाइड से जिसके अल्फा कार्बन पर H हो, तो ये एक और C डबल बॉन्ड हो यहाँ पर प्रोड्यूस करने के काम में आता है। पहले तो एक था ही, ठीक है, पहले तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड एक था, उसके पड़ोस में एक और C डबल बॉन्ड लाने के काम में आता है SiO2। मान लो कि ये साइक्लिक कीटोन दे देते हैं, ठीक है, ऐसा दे देते हैं और इसकी रिएक्शन को कराते हैं SiO2 के साथ, तो इसके पड़ोस में एक और C डबल बॉन्ड O लाने के काम में आता है कौन? SiO2, ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों NaCN एंड HCN। ये बच्चों एल्डिहाइड कीटोन पर इसकी रिएक्शन कराई जा सकती है और इससे क्या बनते हैं? इससे बनते हैं साइनोहाइड्रिन। इसकी रिएक्शन हमने कराई किसके साथ? NaCN और HCN के साथ, ठीक है, Na+CN- और HCN के साथ, ठीक है। तो होता क्या है, जो साइनाइड ग्रुप है वो तो कार्बन से जुड़ जाता है और जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, ठीक है। मतलब HCN में से जो नेगेटिव पार्ट है CN- वो तो कार्बन से जुड़ता है और जो पॉजिटिव पार्ट है वो ऑक्सीजन से जुड़ता है। माइनस चार्ज रहेगा, इस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो H+ से जुड़ता है। यहाँ पर एक नया कायरल सेंटर आता है, ध्यान रखना अगर नया कायरल सेंटर आता है तो दोनों बनते हैं Rb और Sb और ये आपस में क्या कहलाते हैं? अगर एक कायरल है तो ये एनेंशियोमर्स कहलाते हैं। ध्यान रखना बच्चों, एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर अगर जो ग्रुप्स हैं ये अगर मोटे होते जाएंगे, अगर इनमें कार्बन चेन बढ़ती जाएगी तो स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से जो रेट है वो स्लो होता जाता है, स्लो होता जाता है, ठीक है। जैसे जैसे क्राउडिंग बढ़ती है, जैसे जैसे क्राउडिंग बढ़ती है तो जो रेट है वो स्लो होता जाता है। एल्डिहाइड का रेट ज्यादा होता है कीटोन से, ध्यान रखना। दूसरी बात, इस जो कंपाउंड है इसमें दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक साइनाइड और एक OH, इसीलिए इसको कहा जाता है साइनोहाइड्रिन। क्या कहा जाता है बच्चों? साइनोहाइड्रिन कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं NH2 NHCONH2। इसका नाम है सेमी कार्ब अजाइड। क्या नाम है इसका? सेमी कार्ब अजाइड। तो सेमी कार्बोजाइड में दो नाइट्रोजन एटम्स हैं। ये वाला जो नाइट्रोजन एटम है इस पर लोन पेयर लोकेलाइज्ड है। क्या है? लोकेलाइज्ड है और यही रिएक्शन करने के काम में आता है किसके साथ? एल्डिहाइड और कीटोन के साथ, ठीक है। तो इसकी जब अपन रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर जो लोकेलाइज्ड लोन पेयर है वो रिएक्शन करता है, ठीक है, वो करता है और यहाँ पर क्या होगा? वाटर का लॉस हो जाता है, ठीक है, वाटर का लॉस हो जाता है और कार्बन के और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है। कुछ इस तरीके से इसका आंसर आता है। तो बच्चों ये सेमी कार्बोजाइड है और जो बनने वाला प्रोडक्ट है वाटर के लॉस से, इसे कहा जाता है सेमी कार्बोजोन। सेमी कार्बोजोन, ठीक है, सेमी कार्बोजोन, ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना। ओके, तो ये जरूर से जरूर एक बार देखना NH2Z टाइप की जो रिएक्शंस हैं हमने पढ़ी थी, ठीक है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं हमने डिस्कस करी थी। तो NH2Z टाइप की जो रिएक्शंस हैं उनमें इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे Z की जगह पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अल्काइल ग्रुप, OH ग्रुप, NH2 ग्रुप, कुछ भी हो सकता है और जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो वाटर का लॉस होता है और कार्बन के नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है, इस तरीके से। ओके, बढ़ते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट रिएजेंट इज NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? सोडियम बाइसल्फाइड। इसकी रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ होती है, ठीक है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस बनता है। साइक्लिक कीटोन के साथ भी ये रिएक्शन होती है, लेकिन बड़े कीटोन्स ये रिएक्शन शो नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग, ठीक है। छोटे कीटोन्स ये रिएक्शन शो कर पाते हैं, ठीक है, ये रिएक्शन शो कर पाएगा, ठीक है, लेकिन एसिटोफिनॉन भी ये रिएक्शन शो नहीं कर पाता है। इसका रीजन ये है कि इसमें जैसे स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ती है रेट धीमा हो जाता है, स्लो हो जाता है, ठीक है। ये एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन किस तरीके से होती है, आपको कैसे ध्यान रखना है, ये भी हम काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं। NaHSO3 की जो रिएक्शन होगी उसमें यहाँ आ जाएगा RC, ठीक है, यहाँ पर H, यहाँ आ जाएगा SO3Na और यहाँ पर आ जाएगा OH, ठीक है। तो सोडियम सॉल्ट यहाँ पे बन जाता है व्हाइट क्रिस्टलाइन, ठीक है, तो उससे उसको सेपरेट कर पाते हैं।
नेक्स्ट अपन देखते हैं NH2OH, ये बहुत सिंपल है, दिस इज हाइड्रोक्सिल अमीन। क्या है ये? हाइड्रोक्सिल अमीन है, और इसकी रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन से कराने पर ऑक्साइम्स बन जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पर लिया एल्डिहाइड कीटोन, रिएक्शन को हमने कराया NH2OH के साथ, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, वाटर का होता है लॉस, C और N के बीच में आता है डबल बॉन्ड, और यहाँ पर बन जाता है ऑक्साइम। ठीक है, क्या बन जाता है? ऑक्साइम विद द लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं NH2, इसका नाम है बच्चों हाइड्राजीन। क्या नाम है इसका? हाइड्राजीन। और इसकी रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन से कराते हैं तो क्या बनते हैं? इससे बनते हैं हाइड्राजोन। ठीक है, हाइड्राजीन से अगर हम रिएक्शन को कराते हैं, वाटर का लॉस होता है और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आता है। ठीक है, तो हाइड्राजीन से क्या बनता है? हाइड्राजोन बनता है, हाइड्राजोन बनता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं। ये तो बच्चों फिनाइल हाइड्राजीन है, वेरी सिमिलर। ठीक है, इसका नाम क्या है? फिनाइल हाइड्राजीन। ये जो रिएजेंट है ये किस काम में आता है? ये सेम रिएक्शन है, ये भी एल्डिहाइड कीटोन के साथ ही रिएक्शन करने के काम में आता है। ये भी NH2Z टाइप की रिएक्शन है। मान लो कि हमें ये दिया जाए साइक्लोपेंटेनॉन, और इसकी रिएक्शन को हम कराते हैं NH2 NHPH के साथ, वाटर का लॉस होता है, कार्बन के और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आता है, और यहाँ बन जाता है फिनाइल हाइड्राजीन से फिनाइल हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं बच्चों सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट इज ए रिएजेंट विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो अल्कोहल के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं सेरिक अमोनियम नाइट्रेट की, तो इसको कैन टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, इतना याद रखना है, ये कैन टेस्ट है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट है, और इससे हम यारी निभा सकते हैं। ठीक है, इसका जो कलर होता है वो होता है येलो, और बाद में ये रेड कलर देता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो कलर चेंज कैसे? तो कैन लेकर के, ठीक है, हम अल्कोहल से यारी निभा सकते हैं, ऐसे याद रखना। कलर चेंज वाई से, मतलब येलो से क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अपन देखते हैं बच्चों डाइथाइल ऑक्सलेट। डाइथाइल ऑक्सलेट जो है कुछ इस तरीके का रिएजेंट होता है, और याद करो बच्चों ये हमने पढ़ा था किसमें? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स के लिए ये काम में आता है। ठीक है, अगर हम रिएक्शन कराते हैं प्राइमरी अमीन्स की, तो प्राइमरी अमीन्स के 2 मोल ये खा जाता है, इसका 1 मोल 2 मोल खा जाता है, और दोनों तरफ क्या आ जाता है? NHR, NHR। ठीक है, और बनता है 2 मोल्स ऑफ ETOH। ये सॉलिड फॉर्म में बनता है। कौन से फॉर्म में बनता है? सॉलिड फॉर्म में बनता है। ठीक है, लेकिन अगर हम डाइथाइल ऑक्सलेट की रिएक्शन को कराते हैं सेकेंडरी अमीन के साथ, किसके साथ? सेकेंडरी अमीन के साथ, NHR के साथ, तो एक ही मोल कंज्यूम होता है, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O N R2 आता है, और ये जो रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड फॉर्म में हमें मिलता है। ठीक है, किसमें मिलता है? लिक्विड फॉर्म में। और अगर हम इसकी रिएक्शन 3 डिग्री अमीन्स के साथ कराते हैं, 3 डिग्री अमीन्स के साथ कराते हैं रिएक्शन, ठीक है, तो क्या होता है बताओ? कोई रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, कॉपी जरूर करें। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं CuCN और HCN की रिएक्शन। जब भी ये दिया जाए, ध्यान रखना बच्चों, ये दिया जाता है डायअज़ोनियम बेंजीन डायअज़ोनियम आयन पर रिएक्शन कराने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे N2 एज ए लिविंग ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाता है, और CN माइनस सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो यहाँ पर जो CN नेगेटिव है वो क्या करेगा? N2 की जगह ले लेगा, और साइनोबेंजीन बन जाता है, N2 गैस यहाँ से चली जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये सैंड मेयर रिएक्शन है। ठीक है, आप याद रखना। नेक्स्ट बच्चों Cu और HCl की रिएक्शन, ये गैटरमैन रिएक्शन है। अगर यहाँ पर देखें तो Cu और HCl का क्या पर्पस है? ये काम में आता है N2 को हटाने के। ठीक है, और Cl माइनस इसको कर देता है सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं Cu और Br HBr की रिएक्शन। तो यहाँ पर भी ये गैटरमैन रिएक्शन है, और इसकी रिएक्शन को जब हम कराते हैं बेंजीन डायअज़ोनियम आयन के साथ, तो Cu और HBr की रिएक्शन में होता क्या है?
Br माइनस N2 को यहां से हटा देता है और ब्रोमोबेंजीन बन जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं CH2N2, इसको बोलते हैं बच्चों डायअज़ोमीथेन। क्या बोलते हैं? डायअज़ोमीथेन बोलते हैं। और ये डायअज़ोमीथेन जो है ये उन मॉलिक्यूल्स में काम में आता है जिनमें एसिडिक H है, ठीक है, एसिडिक H है। जनरली ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो होते हैं उन पर अगर इसकी रिएक्शन को कराया जाए, जैसे अल्कोहल पे कराते हैं, ठीक है, तो अल्कोहल पर अगर हम कराते हैं रिएक्शन तो CH2N2 की जो रिएक्शन होती, हीट हम करते हैं, ठीक है, तो एक तो N2 गैस उड़ जाती है, एस्केप कर जाती है, और ये जो CH2 है ये O और H के बीच में ठुस जाता है, ठीक है, O और H के बीच में ठुस जाता है और ये OCH3 बना लेता है, ठीक है, तो ROCH3 बन जाता है। अगर हम यहाँ पर लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या लेते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड, सेम रिएक्शन हम कराते हैं CH2N2 के साथ, तो यहां पे भी N2 गैस उड़ जाती है और CH2 ग्रुप O और H के बीच में आ जाता है इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों FeSO4H2, तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट हो सकता है, कभी एग्जाम में आ सकता है। ये बच्चों फेंटन रिएजेंट होता है FeSO4H2, जब भी ये दिया जाए ध्यान रखना, अगर हमारे पास कोई बेंजीन है और इसकी रिएक्शन को हम कराते हैं किससे? फेंटन रिएजेंट से, FeSO4 एंड H2O2 इन बेसिक मीडियम, तो ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है और H की जगह पर OH आ जाता है, ठीक है। ये मेन तो यही है, यही पूछा जा सकता है। दूसरा बच्चों ये भी हो सकता है जैसे C डबल बॉन्ड O के साथ CHOH आ जाए, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिया जाए और हम रिएक्शन कराते हैं फेंटन रिएजेंट के साथ, ठीक है, तो ये क्या करता है? इसका ऑक्सीडेशन करके कीटोन बना लेता है, मतलब यहां आ जाएगा R1 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R2, ये बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जो जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ये मिक्सचर होता है ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम और TiCl4 का, ठीक है, ट्राई इथॉक्सी एल्यूमिनियम या TiCl4 का ये मिक्सचर होता है। ये किस काम में आता है? ये आता है काम में स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर बनाने के। जैसे मान लो कि कोई पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, तो आपने चैप्टर पढ़ा होगा पॉलीमर, तो उसमें जब इस कैटलिस्ट से हम रिएक्शन कराते हैं तो कुछ इस तरीके के पॉलीमर बनते हैं जिसके अंदर कायरल सेंटर्स होते हैं। अब ये कायरल सेंटर अगर डिसऑर्डर्ड फॉर्म में है, अनऑर्गेनाइज्ड है, तो पॉलीमर की क्वालिटी बिगड़ती है। तो अगर हमें ऑर्डर्ड बनाने हैं, स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर बनाने हैं, क्या बनाने हैं? स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर बनाने हैं, ठीक है, तो फिर हम काम में लेते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जो जोन्स रिएजेंट, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक्वस CrO3 और H2SO4 ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये प्राइमरी अल्कोहल का क्या करेगा? आप लिख के बताओ। सेकेंडरी अल्कोहल का क्या करेगा? ये आप लिख के बताओ। टर्शरी अल्कोहल का क्या करेगा? ये भी लिख के बताओ, ठीक है। तो अगर हम जोन्स रिएजेंट से ऑक्सीडेशन कराते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बन जाते हैं और टर्शरी अल्कोहल का कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों स्किप्स बेस। स्किप्स बेस जो है ये होता है रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। इसको फुशिन रिएजेंट भी कहते हैं, इसके स्ट्रक्चर को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, फुशिन रिएजेंट भी कहते हैं और ये पिंक या मजेंटा कलर का होता है, ठीक है, पिंक या मजेंटा कलर का होता है। जब इसको बच्चों SO2 से पास करते हैं, ठीक है, या H2SO3 से पास करते हैं तो इसका पिंक या मजेंटा कलर डिसअपियर हो जाता है, ठीक है, कलरलेस हो जाता है ये। तो इट बिकम्स कलरलेस ऑन पासिंग SO2 या H2SO3। इट इज बिकॉज इसका क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो जब बच्चों इसको दोबारा एल्डिहाइड से पास कराते हैं तो एल्डिहाइड का तो होता है ऑक्सीडेशन, और अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये कलरलेस कंपाउंड का रिडक्शन होता है, और अगर रिडक्शन होता है तो दोबारा पिंक या, क्योंकि रिड्यूस्ड फॉर्म में दोबारा आ जाता है, तो पिंक या मजेंटा कलर अपीयर हो जाता है।
तो ऐसा बोलते हैं कि एल्डिहाइड्स कैन, या बोल सकते हैं हम इसको कि ये जो कलरलेस है इसको वापस कलर दे सकता है एल्डिहाइड, सो हम ये बोल सकते हैं तो एल्डिहाइड्स कैन बी यूज टू, ठीक है, ऑब्टेन और टू ऑब्टेन द पिंक और मजेंटा कलर ऑफ व्हाट, रोजानिलीन हाइड्रोक्लोराइड, दे रीस्टोर, ठीक है, दे रीस्टोर, ये बेस्ट वर्ड रहेगा, रीस्टोर पिंक और मजेंटा कलर, पिंक और मजेंटा कलर ऑफ स्किप्स रिएजेंट, ठीक है, ऑफ स्किप्स रिएजेंट, स्किप्स रिएजेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों बेंडिक सॉल्यूशन। ये बच्चों ये जो है सोडियम सिट्रेट और CuSO4, ये क्या करते हैं, जो सोडियम सिट्रेट है सॉल्यूशन को बेसिक बना देता है, और Cu2+ और बेस ये आपस में बना लेते हैं CuOH होल ट्वाइस, तो ये क्या बना लेते हैं CuOH होल ट्वाइस, जिसको थोड़ा सा जेंटल हीटिंग करने पर CuO और H2O बन जाता है। एक्चुअल में ये होता है बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कॉपर ऑक्साइड। तो अगर इसकी रिएक्शन को हम कराते हैं किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ, तो एल्डिहाइड के साथ जब हम इसकी रिएक्शन को कराते हैं तो एल्डिहाइड तो बना लेता है कार्बोक्सिलिक एसिड और ये बना लेता है Cu2O और इसका कलर होता है रेड, ठीक है, तो रेड कलर हमें इसमें मिलता है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है बच्चों CrO2 Cl2, इसको बोलते हैं इटार्ड रिएजेंट, कुछ मैंने हटा दिए अनइम्पॉर्टेंट से थे वो मैंने हटा दिए। तो इटार्ड रिएजेंट जो है, ठीक है, इटार्ड रिएजेंट किस काम में आता है, तो इटार्ड रिएजेंट इज यूज्ड टू कन्वर्ट टोलुइन और मिथाइल बेंजीन, ठीक है, इसकी रिएक्शन को CrO2 Cl2 से कराते हैं तो बनता है बेंजल्डिहाइड, क्या बन जाता है, बेंजल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये जो रिएजेंट्स वाली सीरीज थी मैंने काफी अच्छे से डिटेल में आपको करा दी है, बहुत कम टाइम में हमने बहुत अच्छे से रिवाइज सारे रिएजेंट्स कर लिए हैं, और आप लोगों का जो भी आप लोगों ने इसमें पढ़ा है उसकी लिस्ट बनाना और एग्जाम में यूज करना, और आप लोगों ने इतना टाइम दिया इन रिएजेंट्स को पढ़ा, वैसे तो थैंक यू आपको बोलना चाहिए, फिर भी मैं थैंक यू बोल रहा हूँ, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।